गुड मॉर्निंग। प्रेप 2 सब्जेक्ट साइंस। आज प्रेप 2 में साइंस में आपको क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है पर डे। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर बाकी रह गया है जिसको कंप्लीट कराना है। 2 दिन में 2 टाइप के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा टाइप ऑफ प्लांट्स और तीसरा पार्ट्स ऑफ एनी 5 पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधे के 5 अंग। ये अभी तक 3 हो चुके हैं। आज से चौथा है ऑड वन आउट। आज हम ऑड वन आउट पे बात करेंगे। ये ऑड वन आउट में आपको पहले से पढ़ाया जा रहा है। ऑड वर्ड आपको बराबर सुनने को मिलेगा। जो चीज कोई भी जो भिन्न हो, बिल्कुल अलग हो, जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते, उसी को ऑड कहते हैं। जिसमें उसके 3 ऑप्शन एक जैसे रहते हैं और एक ऑप्शन उससे अलग होते हैं और अलग वाले को ऑड कहते हैं। अब यहाँ पहला आपको फाइंड द ऑड वन आउट क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है यहाँ कोकोनट, पाइन, मैंगो, रोज। अब इसमें जैसे बताया जा रहा है उसके अनुसार आपको 4 नाम दिए गए और इन 4 नामों में से आपको एक ऑड वन आउट निकाल लेना है, यानी सर्कल कर देना। तो इसमें देखना है पहला क्या है, कोकोनट। कोकोनट क्या है? कोकोनट एक पेड़ है। पाइन क्या है? ये भी एक पेड़ है। मैंगो भी पेड़ है और रोज ये भी पेड़ है, लेकिन ये ट्री के ग्रुप में आता है और रोज सर्ब्स में आता है। और यहाँ एक चीज़ और देखने लायक है कि हम जो फाइंड इसमें से कर रहे हैं और जो हम चुन रहे हैं उसका बेस क्या है। उसका बेस यहाँ मैंगो फल नहीं हम समझ रहे हैं, कोकोनट को हम फ्रूट के रूप में नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये तीनों को हम एक ट्रीज के तौर पे देख रहे हैं कि कोकोनट ट्री, पाइन ट्री और मैंगो ट्री। आप इसको अलग अलग बेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन जब इसको फल पे लेंगे, इसको भी फल लेंगे, तो फिर पाइन में फल नहीं होता है और रोज में भी फल नहीं होता है। इसलिए इसको और निकालने का एक तरीका है कि तीनों का जो बेस है, जो आधार है, एक आधार पे हम उसको छाटेंगे। यहाँ कोकोनट एक ट्री के रूप में है, पाइन एक ट्री के रूप में है और मैंगो भी एक ट्री है। फल में हम नहीं ले रहे हैं, इसको ट्री में गिनती कर रहे हैं। और फिर रोज ये भी एक पेड़ है, लेकिन ये जैसे पेड़ होते हैं जो लंबे मोटे तने वाले, उस तरह के रोज नहीं होते। रोज एक सर्ब्स है, झाड़ी है। इसके तने ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, पतले तने होते हैं, स्मॉल साइज। तो इसलिए इसमें ऑड आपको पढ़ाया भी जा चुका है और आपको मालूम भी है
इसमें रोज और रोज को हम सर्कल कर देंगे। ओके, अब यहाँ ये अब इसमें यह क्वेश्चन हो चुका, बिल्कुल साफ साफ है। इस सबको बनाने में कोई बहुत परेशानी नहीं है, बिल्कुल इजी ये सब दिया गया है। अब दूसरा आया, पहला है पी जानते हैं, मटर। ग्रेपवाइन है अंगूर की लता, अंगूर की बेल। अंगूर जो फलता है वो भी एक तरह का लता ही होता है, यानी वो भी दूसरे पेड़ों के सहारे वो भी ऊपर की ओर उगते हैं, उनको भी लकड़ी या मचान वगैरह बनाया जाता है। तो जो ये अंगूर फलता है तो इसकी भी एक लता होती है। पी मटर, इसका भी एक लता ही होता है, लत्तर टाइप का। ग्रेपवाइन भी वही है। लीची तो आप देख रहे हैं, लीची का पेड़। और उसके बाद है मनी प्लांट भी सेम वही है, ये भी लतरता है, इसमें भी लकड़ी लगा करके लोग उसको आगे की ओर उगाते हैं। तो इसमें भी 4 नाम है और इसमें आप खुद से पहचान सकते हैं कि ऑड वर्ड कौन सा है। तो इसमें ऑड वर्ड पी, ग्रेपवाइन, मनी प्लांट, ये तीनों एक तरह के लता है, क्रीपर्स टाइप के। और लीची एक ट्री है, फल के बेस पे अभी हम नहीं लाते हैं, इसको पेड़ के तौर पे हम देखें। ये ट्रीज है और ये सब क्या है, क्लिम्बर्स है, ये सब क्लिम्बर्स है। और लीची क्या है, ट्रीज है। ये क्लिम्बर्स को आगे बढ़ने के लिए दूसरे पेड़ों की आवश्यकता, सूखे पेड़ हो या कोई हरा पेड़ हो या कोई दीवार हो, कोई सपोर्ट चाहिए। लीची पेड़ है इसलिए ऑड वन आउट हुआ लीची। चौथा है ट्री, ग्रीन स्टेम, ट्रंक, टॉप। अब यहां देखिए, ट्री पेड़ है, ग्रीन स्टेम यानी हरा तना, तो पेड़ का हरा तना नहीं होता। ट्रंक पेड़ में होते हैं, मोटे तने, जिसको धड़ कहते हैं पेड़ का। तौल, और पेड़ लंबा भी होता है। तो यहाँ आपको इसमें और निकालना है, आप खुद समझ सकते हैं कि ट्री, ग्रीन स्टेम, ट्रंक, टॉल 4 है, इसमें से कौन हो सकता है? इसमें से 3 एक दूसरे से मेल खाता है, लेकिन चौथा मेल नहीं खाता। आपसे पूछे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपका आवाज मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन हम बता रहे हैं ट्री, ट्रंक, टॉल
एक ही चीज से रिलेटेड है, ट्री से। ये ट्री से ही संबंधित है। ट्री के ट्रंक होते हैं, लंबे भी होते हैं, लेकिन ग्रीन स्टेम ट्री के नहीं होते। पेड़ों के ज्यादातर तने ब्राउन कलर के होते हैं, भूरे होते हैं। तो इस वजह से यहाँ ऑड हम निकालेंगे, तो जो ऑड वर्ड है वो है ग्रीन स्टेम। अब देखिए आप फिर 4 नाम आ गए। स्पिनच, मिंट, मैंगो, वाटरमेलन। सब बिल्कुल आसान सा है। फिर इसको किस बेस पे हम इसको तुलना करेंगे? स्पिनच किस ग्रुप से आता है? स्पिनच हर्ब्स ग्रुप से आता है। मिंट भी हर्ब्स का ही एक एग्जाम्पल, दोनों हर्ब्स का ही एग्जाम्पल। वाटरमेलन भी हर्ब्स नहीं, क्रीपर्स का है, लेकिन एक ही तरह की ये 3 है, स्पिनच, मिंट, वाटरमेलन। तो वाटरमेलन ये भी नीचे क्रीपर्स है, धरती पे ये फैलते हैं और धरती पे उगते हैं। कल बताए थे ये क्रीपर्स ग्रुप से आते हैं और इनको किसी की आवश्यकता, मदद की नहीं होती, क्योंकि इनको ऊपर चढ़ने की जरूरत दूसरे पेड़ों पे नहीं होती। इनके जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो हेवीएस्ट होते हैं, बहुत वजनदार। इसलिए दूसरे पेड़ों पे चढ़ने पे इनके फल टूट के गिर भी जाएंगे, ये पेड़ भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए धरती पे फैलते हैं। कल बताए थे कि इनके फल 15 किलो, 20 किलो, 10 किलो तक के होते हैं। तो खैर ठीक है, ये हम यहाँ जिस बेस पे करेंगे, स्पिनच, मिंट, वाटरमेलन, ये तीनों एक तरह के हैं। ये हर्ब्स के एग्जाम्पल है, ये क्रीपर्स के हैं, लेकिन मैंगो इसमें ऑड है, ये ट्रीज है, इसलिए ये ट्री ग्रुप के है। यहाँ हम ऑड वन निकालेंगे, मैंगो। ओके, लिखते जाइए। अब यहाँ देखिए फिर 4 नाम आ गए हैं। 4 नाम में आपका पहला है वाटरमेलन, तरबूज, जो अभी अभी लोग खा भी लिए हैं,
अब उसका समय खत्म हो रहा है, कहीं कहीं मिल भी रहा है। वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये खरबूज इसी की प्रजाति का है, मस्क मेलन खरबूज। ये दो। तीसरा कोरिएंडर, कोरिएंडर, कोरिएंडर मीन्स धनिया। कोरिएंडर। फिर इधर है पंपकिन, पंपकिन जो अभी बता रहे थे, कोहड़ा। जहाँ तहाँ आपको मिलेगा, जहाँ भी खाली जगह देखिएगा कोहड़ा फैला हुआ है काफी दूर तक, और फलता भी है, अच्छा सब्जी होता है। दिल्ली में लोग ये आत्माओं के मिलन, यानी जो भी कोई मरता है, पवित्र आत्माओं का मिलन, उसमें पंपकिन का सब्जी जरूर मिलेगा। और दिल्ली तरफ देखा गया है कि जो भी भंडारा, जो भी खाने पीने की जो चीज होती है, लोगों को भोज किया जाता है, उसमें पंपकिन का सब्जी निश्चित मिलेगा। तो आइए देखते हैं ये वाटरमेलन, तरबूज, मस्क मेलन, खरबूज, कोरिएंडर धनिया और पंपकिन में ऑड कौन सा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि वाटरमेलन ये किस ग्रुप से है, क्रीपर्स। मस्क मेलन सेम क्रीपर्स, ये धरती पे फैलते हैं। और पंपकिन ये भी धरती पे फैलते हैं, ये भी ये क्रीपर्स ग्रुप से है। 1 2 3। लेकिन कोरिएंडर धनिया ये ऑड है, ये धरती पे फैलते नहीं है, बल्कि कोरिएंडर हर्ब्स ग्रुप का है। हर्ब्स, इनकी तना हरे, मुलायम, सॉफ्ट और नाजुक होते हैं और तीन पतले होते हैं। ये हर्ब्स क्या है, बस ये 3 महीने के लिए ही उगते हैं। इनकी आयु, कल मैंने परसों बताया भी था, हर्ब्स 3 से 6 महीने तक बस ये जीवित रहते हैं। तो कोरिएंडर हर्ब्स ग्रुप का। बाकी ये तीनों किस ग्रुप के हैं, क्रीपर्स। तो और कौन सा हुआ, कोरिएंडर। आप लोग भी बताते हैं, बताए हुए हैं, आप लोगों को मालूम भी है। ये सब कुछ समझाया गया है, लेकिन फिर भी एग्जाम के मद्देनजर आपको हम रिवाइज कराते आ रहे हैं रोज, और अभी भी आगे कराएंगे। तो आप ये सबको, और एक चीज और ध्यान देने लायक है कि पंपकिन का स्पेलिंग मैं जो बोल रहा हूँ इसको ख्याल रखिए, अक्सर लोग गलत लिखते हैं। चेक कॉपी करने में आया है कि PUMP छोड़ देते हैं, PUMKIN बच्चे लिख देते हैं। तो ये देख के लिखना है, ये बहुत सारे बच्चों में मिला। PUM और P को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, KIN लिख देते हैं, पंपकिन लिख देते हैं। तो ये जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। और इसके अलावा कोरिएंडर, CORIANDER, कोरिएंडर, इसका भी स्पेलिंग थोड़ा टेढ़ा है। तो जो टेढ़ा स्पेलिंग है उसको आपको अच्छी तरह से देखना है। मनी प्लांट, लीची, लीची का स्पेलिंग, ट्रंक, TRUNK, ग्रेप वाइन, GRAPEVINE, ग्रेप वाइन, ये सब वाटरमेलन, मस्क मेलन, आपको स्पेलिंग को करेक्ट लिखना है। ये स्पिनच देखिए, SPINACH, स्पिनच, इसका भी स्पेलिंग सही होना चाहिए। तो आपको आता भी हो अगर लिखने के लिए, लेकिन अगर आपको स्पेलिंग सही नहीं लिखिएगा तो फिर उससे बहुत फायदा नहीं होगा। स्पेलिंग मिस्टेक में आपका मार्क्स कट जाएगा। इसलिए ये जो भी चीज लिखिए उसका स्पेलिंग को भी याद करना है, वर्ड यानी वर्ड को ही रखना है। मस्क मेलन का, वाटरमेलन का, स्पिनच का, मिंट का, जो भी है, ग्रीन स्टेप,
जैसे लिखा हुआ है साफ साफ इसी तरह से आपको HW की कॉपी में बनाना है। और वो समझाया जा रहा है कि पहले इसको पूरा याद करना है और याद करने के बाद फिर आपको कॉपी में लिखना है। एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, क्योंकि काम आपके पास अभी बहुत कम है, इसलिए पूरी तरह से इसको कंप्लीट हो जाए ताकि आपको जब लिखना पड़े तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो। ओके, डायरी लिखिए। डायरी लर्न एंड राइट की वर्क जो दिए गए हैं इनको पूरी तरह से याद करके लिखना है। ओके, बाय। सब बता दिए, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए।